नमस्कार। आज हम एक ऐसे अद्वितीय ग्रंथ की यात्रा पर निकलने वाले हैं जो न केवल हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है बल्कि हमें सच्चे अर्थों में जीवन का मर्म समझाता है। ये है श्रीमद् भगवद गीता। ये वही गीता है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के महासंग्राम में जीवन के गहन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रदान किया था। कल्पना कीजिए एक महायुद्ध का मैदान जहां चारों ओर युद्ध की गर्जना है और बीच में खड़े हैं अर्जुन, जो अपने ही कर्म अपने ही धर्म को लेकर असमंजस में है। क्या हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी ऐसी ही उलझनों से नहीं गुजरते? क्या हमने भी अपने जीवन के कठिन समय में ये नहीं सोचा कि आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? आइए आज हम इस महायात्रा में प्रवेश करते हैं और गीता के पहले अध्याय से ये जानने का प्रयास करते हैं कि जीवन की इन उलझनों का समाधान क्या है। श्री कृष्ण के ज्ञान से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन के उन प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे जो हमें एक नई दिशा दे सके। तो चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें और गीता के अमृत समान ज्ञान से अपने जीवन को आलोकित करें। आज हम भगवद गीता के पहले श्लोक का विश्लेषण करेंगे। ये श्लोक न केवल धार्मिक ग्रंथ का हिस्सा है बल्कि ये हमें जीवन के गहरे अर्थ और संघर्ष को समझाने में भी मदद करता है। चलिए पहले हम श्लोक को पढ़ते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वतः संजया। इस श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए कौरव और पांडव क्या कर रहे हैं। यहाँ धर्म क्षेत्र का उल्लेख ये बताता है कि कुरुक्षेत्र एक पवित्र स्थान है। ये युद्ध केवल भौतिक लड़ाई नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। यहाँ हमें ये समझने की आवश्यकता है कि धर्म का पालन करना जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। संजय का संदर्भ ये दर्शाता है कि वह धृतराष्ट्र के लिए घटनाओं का वर्णन कर रहा है जो अंधे हैं। ये बताता है कि कई बार हमारे अपने विचार और निर्णय हमें सही मार्ग से भटका सकते हैं। इस श्लोक में गहरी दार्शनिकता है। ये हमें ये सिखाता है कि जीवन में निर्णय लेना हमेशा आसान नहीं होता। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक संघर्ष भी है। ये दर्शाता है कि मनुष्य के अंदर हमेशा अच्छे और बुरे के बीच संघर्ष चलता रहता है। हमारे अंदर पांडव और कौरव दोनों का अस्तित्व होता है। पांडव हमें सकारात्मकता, धर्म और न्याय का प्रतीक है, जबकि कौरव अधर्म और अहंकार का। इस श्लोक का महत्व ये है कि ये हमें हमारे आंतरिक संघर्षों की पहचान करने के लिए प्रेरित करता है। हमें ये तय करना होता है कि हम किस दिशा में जाएंगे। इस श्लोक से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना जरूरी होता है। धर्म की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपने भीतर के पांडव को जागृत करना होगा जो हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तत्पर रहता है। ये श्लोक ये भी बताता है कि जब भी हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं हमें अपने भीतर की शक्ति और धर्म की पहचान करनी चाहिए। पहले श्लोक में हमें केवल युद्ध का दृश्य नहीं मिलता बल्कि ये जीवन के संघर्ष और निर्णय का संदेश भी देता है। दृष्टवा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। इस श्लोक में संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा
सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। यहाँ दुर्योधन की स्थिति यह दर्शाती है कि वह अपनी सेना की ताकत को पहचानता है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि वह युद्ध की तैयारी कर रहा है। दुर्योधन जो एक अहम कौरव है, द्रोणाचार्य की उपस्थिति में अपने डर और संदेह को व्यक्त कर रहा है। ये उसकी मानसिकता को दर्शाता है कि उसे पांडवों की ताकत का अंदाजा है। ये हमें सिखाता है कि एक अच्छा नेता हमेशा अपने प्रतिस्पर्धियों की ताकत को समझता है। दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना दिखाता है कि वह अपने गुरु का सम्मान करता है और साथ ही अपनी चिंताओं को साझा करता है। ये बात हमें समझाने में मदद करती है कि जीवन में हमें भी अपने मार्गदर्शकों से सलाह लेनी चाहिए, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। इस श्लोक का संदेश स्पष्ट है, अपने दुश्मनों की ताकत को पहचानो और सही निर्णय लो। कई बार हम अपने विरोधियों को कम आंक लेते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि हम अपनी स्थिति को समझें। दुर्योधन की विनम्रता ये दर्शाती है कि एक नेता को हमेशा सजग और समझदार होना चाहिए। तो दोस्तों, इस श्लोक में हमें केवल दुर्योधन का संवाद नहीं मिलता, बल्कि ये नेतृत्व और समझदारी का महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। बढ़ते हैं भगवद गीता के पहले अध्याय का 3 श्लोक पर। चलिए पहले हम श्लोक को पढ़ते हैं। पश्येतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतिं चमुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है, हे आचार्य, देखिए पांडुपुत्रों की महान सेना, जिसे आपके ही शिष्य बुद्धिमान द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। यहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य का ध्यान पांडवों की सेना की मजबूती पर केंद्रित कर रहा है। दुर्योधन ये भी याद दिलाता है कि सेना का नेतृत्व द्रोणाचार्य के शिष्य धृष्टद्युम्न के हाथों में है, जो उनके पुराने मित्र राजा द्रुपद का पुत्र है। इसमें दुर्योधन का इशारा है कि धृष्टद्युम्न ने उसी गुरु से शिक्षा पाई है जो अब उसके खिलाफ युद्ध में खड़ा है। ये बात दुर्योधन के भीतर गहरी चिंता और कुंठा को दर्शाती है। इस श्लोक में गहरी मनोवैज्ञानिकता है। ये दर्शाता है कि दुर्योधन को पांडवों की सेना से खतरा महसूस हो रहा है। दुर्योधन की बात में हल्की ईर्ष्या और बेचैनी है, क्योंकि धृष्टद्युम्न, जो कि द्रोणाचार्य का शिष्य है, अब पांडवों के साथ खड़ा है। ये हमें ये सिखाता है कि जीवन में हमें कई बार ऐसे कठिनाई भरे निर्णय लेने पड़ते हैं जो हमारे पुराने संबंधों के विरुद्ध जाते हैं। ये श्लोक जीवन की एक महत्वपूर्ण सच्चाई भी दर्शाता है कि सही और गलत की पहचान के लिए हमें अपने संबंधों से ऊपर उठना पड़ता है। इस श्लोक का संदेश ये है कि हमें कठिनाइयों में सही को पहचानने के लिए अपने संबंधों से परे जाकर निर्णय लेने चाहिए। दुर्योधन का श्लोक के माध्यम से ये भाव भी सामने आता है कि रणनीति और नेतृत्व को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। ये हमें ये भी बताता है कि हमें अपने जीवन के हर रिश्ते का सम्मान करना चाहिए और निर्णय लेने में उनकी भूमिका को समझना चाहिए। तो दोस्तों, इस श्लोक में हमें केवल पांडवों की सेना का परिचय ही नहीं मिलता, बल्कि ये भी सीख मिलती है कि सच्चाई का साथ देने के लिए कठिनाइयों से कैसे निपटा जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।